साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में निदान वर्ग का यह एक सूत्र है जो अनमतज्ञ संयुक्त में आता है। इसमें खीर सूत्र, ठीक है, यानी दूध की उपमा देकर भगवान बुद्ध जी ने जो धर्म का उपदेश दिया है उस बारे में हम लोग सीखेंगे। यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। भगवान बुद्ध जी कहते हैं भिक्षुओं को, अनमतगो यं भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटिन पඤ्ඤायति अविद्या निवर्णानं सत्तानं तन्ना संयोजनानं संधावतं संसरतं। भिक्षु इस संसार का आरंभ बताना संभव नहीं करते। यह अनादि काल से चलते आ रहा हुआ है। इस अनादि संसार में सत्व, व्यक्ति सत्व अविद्या निवरणों से घिरा हुआ, तन्ना संयोजनों से बंधा हुआ इस संसार में संसरण करते हुए चलते आ रहा है करके भगवान बताते हैं। भगवान पूछते हैं भिक्षुओं से उस समय, तंकी मन्यत भिक्खवे, भिक्षुओं तुम्हें जैसा लगे वैसा उत्तर तो बताओ। कतमुन्मुखो बहुतरम, इन दोनों में से अधिक क्या है। यं वावो इमिना दिघेन अधुना संधावतं संसरतं मातु थन्यं पितं। यह जो दीर्घकाल संसार में संसरण करते आ रहे हैं, तो उस संसार में मां का जो दूध पिया है वह अधिक है, या यं वा चतुसु महासमुद्रेषु उदकंती, या इन चार महासागरों का जल अधिक है। अधिक क्या है। भिक्षु उत्तर देते हैं, यथा को मयंग भंते भगवता धम्मं देशितं आजा नाम, भगवान की धर्म देशना से ही बनते मैंने यह जाना है। एवदेव बहुतरंग इमिना बहुतरंग यंग नो इमिना दीघेन अधुना संधावतं संसरतं मातु थन्यं पीतं। यह जो माता का दूध पिया है दीर्घ संसार में चलते हुए, यही अधिक है। न त्वेव चतुसु महासमुद्र समुद्रेषु उदकंते, यह महासमुद्र का दूध, महासमुद्र का जल, यह तो अल्प है कहते हैं। यानी आप हम कितने दीर्घ काल तक इस मनुष्य लोक में हो या इस संसार में जन्म लेते आए हैं कि जो माँ का दूध पिया है वह दूध इस सागर से अधिक है कहते हैं। भगवान जब ये देश ना कर रहे तो अट्ठ कथाओं में आता है कि उसमें अंडे से जन्म लिए हुए सत्वों के बारे में ये नहीं कहा गया है। हम लेते हैं जन्म। मीन के बारे में, जो जल में मछलियां हैं, मछलियों के बारे में नहीं कहा गया है। जो सरीसृप है, जो जो सत्व दूध पान नहीं करते, इनका उसमें समावेश नहीं है। यानी हमारा यदि देखा जाए तो संसार कितना दीर्घ हुआ होगा, कितना दीर्घ हुआ होगा, है ना। इतनी दीर्घ संसार तक हमने किया क्या है। केवल अपने शमशान की भूमि को ही बढ़ाया है। यही तो हमने किया है। दीर्घ काल तक यही करते आए, दुख को अपना मानकर दुख को भोगते हुए आनंद से जीते हुए आए हैं। भगवान बुद्ध जी जब भिक्षुओं को पूछते कि भिक्षु इन दोनों में से अधिक क्या है, तो कहते भगवान आप ही से सुना है कि ये संसार इतना दीर्घ है,
धर्म में इस तरह से आता है कि संसार इतना दीर्घ है, तो निश्चित ही समुद्र का जल से ज्यादा यह माँ के माँ से लिया हुआ या माँ से पिया हुआ दूध यही ज्यादा है करके कहते हैं। भगवान बुद्ध जी भिक्षु को कहते हैं साधु साधु भिक्खवे, भिक्षु साधु साधु, बहुत सुंदर। साधु खो में तुम्हें तुम्हें साधुकार देता हूं। भिक्खवे एवं धम्मं देशितं आ जाना, तो जो इस प्रकार से तुम धर्म को जान रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, क्योंकि भगवान की वाणी में दिखाया है कि भगवान ने कहा है कि इतना दीर्घ संसार है, तो दीर्घ संसार में समुद्र का प्रमाण तो उतना ही है ना। तो दीर्घ संसार में हम हर जन्म में करते क्या है, हमारा जो जितना जितना दूध पीते गए उसकी मात्रा ही बढ़ाते आए हैं। तो कितना जन्म लिए होंगे, कितना जन्म लिए होंगे। हम्म, हम लोग देखते हैं यह महासमुद्र कहने के लिए पृथ्वी पर लगभग लगभग 75% जल को संपूर्ण कर लेता है। हिमालय पर्वत से भी गहरा, समय समय पे मरीना ट्रेंच जो कहते हैं, है ना, मारियाना ट्रेंच साइड, तो वो कितना दीर्घ कितना गहरा है। हम्म इतनी दीर्घ इसमें, इतना दीर्घ होने के बाद इसमें कितना जल भरा होगा। अब सोच कर देखिए कि हमें कितनी बार जन्म लेना पड़ा होगा कि जो इस सागर से भी अधिक हो जाए। इस सागर के जल से भी अधिक दूध हो जाए करके भगवान कहते कि हम सत्व इसी लोक में इसी प्रकार से इसी तरह से दीर्घ काल तक चलते हुए आ रहे हैं। उसका हेतु भगवान बताते हैं क्या है। अविद्या निवरणानं, अविद्या निवरण से, अविद्या को आवृत करने के कारण, निवरण से, तन्ना संयोजनानं, तृष्णा के जो संयोजन है, तृष्णा संयोजन से बंधकर दीर्घ काल तक हम संसार में संचरण करते हुए आए हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये जो तुमने सीखा है कि हाँ वास्तव में ही यह माता से पिया हुआ दूध अधिक है, माँ का पिया हुआ दूध अधिक है, न तेव चतुसु महासमुद्रेषु उदकं, यह चार समुद्र का जल इतना अधिक नहीं है कहते हैं। तंग किस हेतु, उसका कारण क्या है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यह जो आ, संसार है इतना दीर्घ है, अनमत गोयन कवि संसारो पुब्बा कोटि न पन्यायति, यह संसार अनादि है। इसका दूसरा छोर, जहां से शुरू हुआ उस छोर को प्रज्ञप्त कर पाना कि यहां से ये आरंभ हुआ है कहना संभव नहीं है। एक बात को विशेषता से ध्यान में रखो, ये तो भगवान कह रहे हैं कि दीर्घकाल है, परंतु भगवान ने ही अनेकों बार ये भी कहा है कि ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है, पूर्णतः जलकर राख भी हो जाती है, पुनः नए से सृष्टि का निर्माण भी होता है, तब भी ये सत्व चलते ही आ रहा है। यानी यदि देखा जाए तो ये पृथ्वी भी नश्वर भाव से उस तरह से चल रही है। यह अनेकों संवट विवट कल्पों में निर्मित होते हुए नष्ट होते हुए चल रही है। साथ साथ मनुष्य भी इसी प्रकार से दीर्घ काल तक जन्म लेते हुए, बूढ़ा होते हुए, बीमार होते हुए, मरते हुए, अपनी ज्ञातियों से, परिजनों से दूर होते हुए, अपने शत्रुओं से एक इकट्ठा होते हुए, पंच उपादान स्कंद का दुख भोगते हुए, जिन जिन की इच्छा न हो वह जिनकी जिनकी इच्छा हो वह न प्राप्त होने का दुख भोगते हुए हम इस संसार में चलते आ रहे करके दुख का सत्य का अनुभव करते हुए आ रहे हैं। परंतु इसका बोध इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अविद्या निवरणों से घिरे हुए हैं, अविद्या से बंधे हुए हैं, तन्हा संयोजन से बंध कर इस दीर्घ संसार में भागते हुए आ रहे हैं। भगवान कहते हैं यह इतना
दीर्घ संसार एवं दीर्घरत्तं वो भिक्कवे, इस दीर्घ संसार में भिक्षु दुखं पच्चनुभूतं, दुख को ही देखते हुए अनुभव करते हुए, तिब्बं पच्चनुभूतं, तकलीफ को कठिनाई को ही तब भोगते हुए, व्यसनं पच्चनुभूतं, नशा करते हुए ना इस संसार में, और जीवित मद जो कहते हैं ना, इस संसार को हमने अपने पूरा जीवन कैसे जीते हैं। अरे लाइफ बहुत लंबी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से जीते हैं कि नहीं। तो जीवन का मद जिसे कहते हैं, जीवन का नशा जिसे कहते हैं, वैसा मनुष्य आदमी अकुशल कर लेता है, हल्का सा थोड़ा सा भी सोचता नहीं कि इस अकुशल का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। या अकुशल करते समय उसके मन में ये विचार क्यों नहीं आता, क्योंकि जीवन का मद लगा हुआ है, इसीलिए उसको जानना चाहिए। भगवान कहते हैं कटसी वड्ढती, केवल अपनी हड्डियों का ढांचा ही बनाते हुए, ढेर ही बनाते हुए चलता है, केवल शमशान की भूमि को ही आगे बढ़ाते हुए चलता है, तेरे भगवान कहते हैं। इसीलिए यावचिदं भिक्खवे, इसीलिए भिक्षु तुम्हें सीखना चाहिए, अलमेव सब संखारेषु निब्बिंदितुम, सभी संस्कारों से निवेद को प्राप्त कर लो, त्याग की भावना जगा लो, अलंग विरज्य, वैराग्य को जगा लो, अलंग विमुच्य, जल्द से जल्द ही मुक्त हो जाओ, करके भगवान हमें धर्म का उपदेश करते हैं। तो यह सूत्र, दुग्ध का सूत्र, खीर सूत्र, जो दूध की उपमा देकर हमें भगवान बताते हैं कि यह संसार दीर्घ है, इस सूत्र का सार अच्छी तरह से समझने के लिए, इस संसार से मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए, यह भगवान की खीर से दी गई उपमा हमें अच्छी तरह से धर्म बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।